जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट डेट हैं 2024 में एग्ज़ाम के और 2025 में, और सीटेट से संबंधित कुछ अपडेट बताएंगे। आप सब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर सीटेट में आपका 70 से 80 के बीच में या 85 के बीच में नंबर रह रहा है, आप 10-12 नंबर से रुक रहा है, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। हम ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे। आपको पढ़ना वही है, बस आपको पेपर कैसे सॉल्व करना, आपको लैंग्वेज से लेके और आपको जो पेडागॉजी कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं कैसे आपको करना है वो बताएंगे। बाकी आप सभी जितने शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होने हैं 2024-25 में राज्यों के, आपका पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, जो भी अपडेट है, फैक्ट है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी और भी जो चाहिए आपको जानकारी मिल जाएगी। आप चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी अपडेट चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको उस पर वीडियो बनाकर या रिप्लाई देकर आपको अपडेट करा दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश एमपीटीटी जो होना है, ये 10 नवंबर 2024 से एग्ज़ाम होना है, इसका डेट क्लियर है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में जनवरी फरवरी तक, मध्य प्रदेश में 2020 के बाद से भर्ती नहीं आई है प्राइमरी में, तो 2025 में आपका जनवरी फरवरी तक भर्ती देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहाँ सब, हरियाणा, यहाँ सब सीटेट नहीं अलाउ है। जो एमपी टेट पास करेगा या झारखंड टेट पास करेगा, रीट राजस्थान पास करेगा, उसके बाद वो वहाँ की शिक्षक भर्ती में बैठ सकता है। तो अगर आप सीटेट क्लियर हैं, फ़िलहाल अभी तक यही नियम है कि फ़िलहाल की नहीं अलाउ है सीटेट, वहाँ उस राज्य का टीईटी पास होना अनिवार्य है। सीटेट आपका यूपी, बिहार, इन सब राज्यों में अलाउ है, लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ सब सीटेट नहीं अलाउ है। और आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है, ये आपका 14 दिसंबर 2024 को इसका भी डेट है। और अगर छात्र ज़्यादा होंगे, केंद्र नहीं मिलेंगे, तो आपका एक दिन और एग्ज़ाम 15 दिसंबर को कराया जा सकता है। झारखंड टीईटी का एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर 2024 में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर इलेक्शन है, अब इलेक्शन बाद ही, चुनाव बाद ही झारखंड टीईटी का एग्ज़ाम होगा। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, यानी आपका दिसंबर क्या जनवरी मानकर चलिए 2025 में झारखंड टीईटी होगा। और वहाँ 55,000 से ज़्यादा प्राइमरी में सीट खाली है। अभी जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में 1,42,000 खाली है और झारखंड में 55,000, मध्य प्रदेश में भी 30,000 प्लस सीटें खाली, राजस्थान में भी खाली है। तो यहाँ सब भर्ती आनी है 2025 में। यूपी टीईटी 2021 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है, 22 में एग्ज़ाम हुआ था। 2022, 23, 24 ऐसे ही चले गए हैं। 2025 में यूपी बोर्ड और कुंभ के बाद, यानी अप्रैल मई तक मानकर चलिए यूपी टेट हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर सुपर टेट का बात करेंगे तो यूपी टेट हो भी सकता, नहीं भी। और सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आपका 2026 में ही होगा। फार्म 2025 में फिल कराया जा सकता है आपका अगस्त सितंबर माह तक। और ये डेटा शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया अभी 2 दिन पहले कि 1,42,000 पद प्राइमरी में उत्तर प्रदेश में खाली हैं। फिर भी 2019 से शिक्षक भर्ती प्राइमरी में यूपी में नहीं आई है और 6 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं। और बीपीएससी टीआरई जिसका फरवरी मार्च 2024 में, वो भी 10 महीना हो जा रहा है, ये भी रिजल्ट लेट हो रहा है। 2 भर्तियाँ बीपीएससी टीआरई 1, 2 तो टाइम से हो गई क्लियर, लेकिन 3 में लेटर लतीफ़ी हो रही है। हालांकि इसका रिजल्ट नवंबर माह में छठ के बाद आने की पूरी उम्मीद है। और बिहार में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है 2025 में, तो उससे पहले एक शिक्षक भर्ती बिहार में आएगी ही आएगी, 2 भी आ सकती, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 आपको दिसंबर माह में देखने को मिल सकता है, जिसका एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च तक हो सकता है। और सीटेट जुलाई अगस्त 2025 होता ही हो, तो 6 महीने पे। और भी जो अपडेट है आपका, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम था 17 नवंबर को होना था, इसका अपडेट 13 दिसंबर को लगा है, 13 दिसंबर 2024 को होगा। और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में होगा। उत्तर प्रदेश में आरओ जो पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी 2024 को, वह एग्ज़ाम 22 दिसंबर को डेट लगा है, होने की संभावना है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती जो लग रहा था कि आयोग बनने के बाद 2024 में हो जाएगा, लेकिन अब यूपी बोर्ड और कुंभ मेले बाद, जो कुंभ मेला 13-14 जनवरी 2025 में शुरू होना है और वह मार्च तक मानकर चलिए चलेगा, तो मार्च के बाद अप्रैल मई में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। और राजस्थान में आरओ की भर्ती 2022 की थी, जिसको रद्द कर दिया गया। अब उसका नया डेट
23 मार्च 2025 जारी किया गया है राजस्थान ईओ आरओ ईओ की भर्ती का। और 2025 में आपको केंद्रीय विद्यालय केबीएस में और DSSB दोनों में शिक्षक भर्ती सीटेट दिसंबर में जो होना है, उसके बाद आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। यह भर्ती आने वाली थी लेकिन अब रुक गई है, तो अब सीटेट के बाद ही देखने को मिलेगा। और यूपीएससी आईएएस प्री का एग्ज़ाम 25 मई 2025 को डेट है। यूपी SSSC पेट 2022-23 से जो भर्तियां आई हैं, जूनियर असिस्टेंट एग्रीकल्चर अन्य विभाग की जो आनी है, बीपीओ और भी जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अब कुंभ टारगेट है और यूपी बोर्ड टारगेट है, उसके बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया यूपी SSSC से भी शुरू हो सकती है। और पेट अगर कराना होगा तो नवंबर तक डेट आ जाएगा, नहीं तो पेट उत्तर प्रदेश सरकार बंद भी कर सकती है। और भी अपडेट है सीटेट को लेकर हैं, जो हम आपको अभी बताएंगे फ़िलहाल लास्ट में कि कैसे आपका 15 से 20 नंबर बढ़ सकता है। आप सभी जुड़े रहिए। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी अपने परीक्षा जो तिथि उसमें बदलाव कर दिया है। अब कुछ परीक्षाएं जो थी इसमें ALP की थी वो आपका 25 से 29 नवंबर होगा, और RPF SI की 2 से 12 दिसंबर होगा, टेक्नीशियन की 18 से 29 दिसंबर होगा, और जेई व अन्य जो भी भर्ती हो 13 से 17 दिसंबर 2024 में होगा। ये डेट आया हुआ है। बाकी आपका जो रेलवे का है SSC यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट अक्टूबर माह या दीपावली तक आने का उम्मीद है। और नई भर्ती प्रक्रिया 40,000 पदों पर आपको जनवरी तक 2025 तक देखने को मिल सकता है। बाकी और भी जो अपडेट चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम सीटेट का बात करते हैं। अगर सीटेट में आपका 10 से 12 नंबर से रुक रहा है तो सीटेट एग्ज़ाम में प्राइमरी में आपका 1 से 90 क्वेश्चन सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक, 1 से 90, 1 से 30 आपका CDP होता है, फिर आपका मैथ होता है, EBS होता है। उसके बाद 91 से 120 यानी 91 से 120 आपका भाषा फर्स्ट होता है। आप जो भाषा फर्स्ट लेते हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, फिर भी आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, कुछ भी। तो आपका जो फर्स्ट भाषा होगा वो आप लीजिए और 91 120 ही सॉल्व करिएगा। और आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें आपको 121 से 150 सॉल्व करना है। और इसमें जो ट्रिक है मेन आपका, इसमें आपका 121 से 135 तक, 121 135 आपका पैसे से क्वेश्चन होता है। और आपका जो बचता है क्वेश्चन 136 से 150 ये आपका पैडागॉजी का क्वेश्चन होता है। और ये जो 136 150 क्वेश्चन होता है ये आपका हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश सभी में कॉमन होता है। अगर आपके पास पेपर है तो आप उसको देख लीजिए, फिर भी हम इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा अपडेट देंगे, पेपर का ही आपको दिखा के अपडेट देंगे कैसे 136 150 क्वेश्चन आपका कॉमन होता है। मान लीजिए आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश कुछ भी ले रहे हैं तो आप उसको 136 150 जो हिंदी का सेकंड पेपर होगा 120 121 150 वाला, उसमें आप 136 150 वहाँ का पैडागॉजी सॉल्व करके आप वही सेम टू सेम आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत जो भी लेते हैं उसमें पाएंगे, और वहाँ टिक करके आप हिंदी में आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आप 15 वहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ हिंदी में पढ़ के आप संस्कृत या इंग्लिश करते हैं तो आपको 15 में अगर आप 12 नंबर भी 10 नंबर भी प्लस हो रहा तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और हम इस पर नेक्स्ट वीडियो पेपर लेके बनाएंगे, नहीं तो आपके पास पेपर होगा तो आप मिला सकते हैं। 136 से 150 जो पैडागॉजी का क्वेश्चन है वो हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, उर्दू का जो भी सब्जेक्ट है सब सेम टू सेम होता है। और अगर हम जूनियर की बात करें, जूनियर में 1 से 30 तक CDP होता है, और 31 से 90 आपका 60 क्वेश्चन। आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से रहेगा, आपका SST है तो SST से रहेगा। और लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी 91 120 आपका भाषा फर्स्ट होता है, लैंग्वेज फर्स्ट होता है, और 121 150 आपका सेकंड होता है। इसमें भी वही होता है 136 से 150 जो पैडागॉजी का क्वेश्चन होगा। देखिए 121 135 15 नंबर आपका पैसे से आता है, और बचे 136 150 आपका पैडागॉजी का क्वेश्चन जो होता है वो आप हिंदी में उसको टिक कर लीजिए। हिंदी में टिक करने के बाद आप उसको इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी कर रहे हैं आप वहाँ करिए। आपका 15 में अगर 10 नंबर 12 नंबर सही हो रहा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अन्य और भी अगर कोई एग्ज़ाम का अपडेट चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप चैनल से जुड़े रहिए। और जो प्रतिदिन न्यूज़ होता है शिक्षा से संबंधित हम अपडेट करते हैं। ऑल इंडिया जो भी इंफॉर्मेशन होता है शिक्षा विभाग या
जो भी पढ़ाई से संबंधित होता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है डीएलएड, बीएड, टेट, सीटेट क्या होता है। तो डीएलएड प्राइमरी के लिए वैलिड है और बीएड आप करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी दे सकते हैं और जूनियर दे सकते हैं। और डीएलएड, बीएड दोनों 6 से 8 यानी जूनियर जो होता है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद कुछ राज्य टेट कराते हैं, वो अपने टेट पे भर्ती देते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। और कुछ राज्य जैसे यूपी हो गया, यूपी में यूपी टीटी, यहाँ इस राज्य का जो टेट है उस वो भी वैलिड है और सीटेट भी वैलिड। और बिहार राज्य है, जैसे बिहार में क्या है कि सिर्फ सीटेट ही अलाउ है। अभी यहाँ बिहार टेट हो ही नहीं रहा, अगर बिहार टेट होता तो मे भी बिहार टेट सीटेट दोनों अलाउ होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सीटेट ही यहाँ वैलिड है। आप सीटेट क्लियर है आपका, अदर स्टेट्स हैं 90 अंक है आपका, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई जो होता है आप उसको दे सकते हैं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ सब इस राज्य का आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप भर्ती में बैठ सकते हैं। तो ये आपका अपडेट है। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस पर वीडियो बनाकर या जो भी अपडेट रहेगा आपको दे दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। हमने जो ऑथेंटिक न्यूज़ थी वही बताई है, कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई है। कम अपडेट देंगे, सही अपडेट देंगे, लेकिन आप सभी चैनल से जुड़े रहिए और शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी नोट्स भी हैं सीटेट के या एमपी टेट के या सुपर टेट के, जो भी हैं उसको भी अपडेट करते हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी से। और सीटेट क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जो उसको सॉल्व करिए, सप्ताह में 3 पेपर जरूर सॉल्व करिए। आप 5 से 6 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट मिलते हैं आप उसको टिक करके लिख लीजिए कहीं, वही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और आप मिल सकते हैं आपको। और आप ज़्यादा मत पढ़िए, और अगर यूट्यूब से आप पढ़ते हैं खास करके, तो अगर कोई जो भी पढ़ते हैं आप कोशिश करिए उसको लिखिए। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ नहीं भला होने वाला है। आप एग्ज़ाम में करें सोचेंगे अरे हम पढ़े थे गलत हो गया। आप वीडियो देखते हैं, आप 2 दिन बाद वही फिर वीडियो देखेंगे तो जो उसमें टिक बताया गया है कि ये सही है, आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे ये सही है सही। तो कोशिश करिए उसको लिखिए। और जो मार्क टेस्ट सॉल्व करते हैं 3-4 आप सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन 100% रिपीट होने हैं, जो रिपीट होंगे आप उसको कॉमन कर लीजिए। बाकी नॉर्मल तरीका है, सीटेट बहुत आसान है, सिर्फ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करिए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप बता दीजिए, उस पर वीडियो या आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। और वीडियो भी बनाए हैं सीटेट को लेकर, यूपी टेट के लिए को लेकर, झारखंड टेट को लेकर, एमपी टेट को लेकर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आपको काफ़ी आसानी हुई होगी और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। थैंक यू, जय हिंद। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।